ठीक है बच्चों, हमारी दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम इब्यूलोस्कोपी के नाम से भी जानते हैं। स्कोपी के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि हम ना किसी सॉल्वेंट में अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर कह रहा है कि व्हेन वी ऐड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट in a solvent, then the boiling point of solvent is lower than the solution। ऐसा क्यों होता है उसको देखते हैं एक बार। देखो, जब हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है टू कंपेयर सॉल्यूशन। ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले समझते हैं। ये हमारे पास में कोई कंटेनर और इसमें प्रेजेंट है हमारा अभी फिलहाल सॉल्वेंट। क्लियर, हमने इसको नीचे से आग देना शुरू किया, हमने इसको नीचे से बॉईल करना शुरू किया। बॉईल कर रहे हैं, ये मान लो फायर है, तो क्या होगा कि इसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आसानी से हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल बहुत आसानी से हो जाएगा। इसे तो बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं बच्चों। वो बॉइलिंग यानी वो टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर तो कोई चीज रोकने वाली इसको है नहीं, तो इसके जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं वो आराम से इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाते हैं। लेकिन जैसे मैं इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करूंगा, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करूंगा तो इसकी सरफेस को वो वही वैसे जैसे हमने पहले समझा था, इसकी सरफेस को वो कवर कर लेगा, जिसकी वजह से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स आसानी से ऊपर नहीं जा पाते। अब इनको यहां से बाहर निकालने के लिए हमें फायर बढ़ानी पड़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। अब टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा है। पहले कम टेम्परेचर पर बॉईल हो रहा था और अब ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल होगा। क्लियर बच्चों? तो देखो यहां पर ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों। ग्राफ बहुत जरूरी होता है। मान लो हमारे पास में यहां पर है टेम्परेचर और ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करती है वेपर प्रेशर को, और ये वाली लाइन मान लो यहां पर है हमारा क्या बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? ओके, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो सॉल्वेंट का यानी प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो ग्रेटर होता है हमेशा सॉल्यूशन से। ठीक है, क्लियर? अब सोच लो यहां पर, मान लो यहां पर कोई पॉइंट हम ले लेते हैं, ये वेपर प्रेशर, ये वाला पॉइंट वेपर प्रेशर दिखा रहा है हमारे पास में किसका, सॉल्वेंट का। तो इसका मतलब अगर हम सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात करें तो वो तो थोड़ा सा कम हो गया होगा टोटल प्रेशर जो, यानी कि मान लो टोटल प्रेशर हमारा यहां पर आ जाता है ये सॉल्यूशन का। अब जब हमने इसको गर्म किया, सॉल्वेंट को हम गर्म कर रहे थे, तो सॉल्वेंट का मान लो जो वेपर प्रेशर है वो इस पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो यही तो बॉइलिंग पॉइंट है। अभी लिखा ना हमने कि वेपर प्रेशर वो पॉइंट या वो टेम्परेचर जिसपे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो मान लो ये हमारा सॉल्वेंट है और इस टेम्परेचर पर यानी इसका इस टेम्परेचर पर जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन मान लो ये T1 है, इस टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, तो यही इसका बॉइलिंग पॉइंट है। क्लियर? इसका वेपर प्रेशर यहां ज्यादा है। यहां सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर देखो सॉल्वेंट से कम है, अभी हमने पीछे पढ़ा था और हमने यहां भी लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। अब अगर मानो इसको टेम्परेचर देना शुरू किया और ये धीरे धीरे इसका वेपर प्रेशर बढ़ता गया और इस पॉइंट पर जाकर इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। तो देखो ध्यान से जरा, मान लो ये टेम्परेचर यहां पर ये वाला है,
अब देखो जरा टेम्परेचर के बीच में ना, मान लो ये T2 टेम्परेचर है, यहां पर कुछ डिफरेंस आया, कुछ गैप आया, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पहले टेम्परेचर यहां था बच्चों, देखो अगर इस लाइन पर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। देखो पहले T1 था, पहले कम था, लेकिन यहां पर T2 है, यानी कि ग्रेटर हो गया। इसी को कहा जाता है डेल्टा टीबी, यानी कि डेल्टा टीबी क्या होगा बच्चों, वो होगा डेल्टा टीबी होगा हमारे पास में क्या, T2 माइनस T1। समझ में आया बच्चों ग्राफ। और ये वाली लाइन किसकी है बेटा, ये वाली लाइन है सॉल्यूशन की। तो यहां पर इसका फॉर्मूला क्या आता है कि जो डेल्टा टीएफ है, सॉरी डेल्टा टीबी बॉइलिंग के लिए कर रहे हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। क्लियर बच्चों, मोलैलिटी, क्योंकि हम किस पे डिपेंड कर रहे हैं, वेट पर, मास पर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो देखो जैसे हम इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हटाते हैं, जैसे हम यहाँ पर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है Kb इंटू एम, जहां पर Kb क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बेटा, Kb है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ओके बेटा, ये फॉर्मूला हमारा आता है। इस फॉर्मूला को यहाँ पर हम और भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। मैं इधर लिख देता हूँ बेटा, दिख रहा होगा तुम सभी को, यहाँ पर दिखते हैं, एक बार देख लो मैं दिख रहा है या नहीं। हाँ बेटा दिख रहा है। देखो इसको क्या करेंगे, हमने पढ़ा है मोलैलिटी क्या होता है बेटा, मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ, बोलो बच्चों, मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके बेटा बहुत बढ़िया, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम में लेंगे तब क्या होगा, ग्राम में लेंगे तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई हो जाती है ऊपर, तो ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है। तो देखो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बनेगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू Kb इंटू नंबर ऑफ मोल्स 1000 डिवाइड बाई WA इन ग्राम्स। चाहो तो तुम इसे भी एक्सपेंड कर सकते हो, कैसे, जैसे अभी हमने क्या था, NB होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, किसका, सॉल्यूट का। तो देखो यहाँ पर, यानी कि मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर MB, तो यहाँ पर ये वैल्यू मैं फिर से पुट कर सकता हूँ इसकी जगह पर, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 डिवाइड बाई MB इंटू WA, जहां पर WB है मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, MA और MB है, सॉरी MB है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। वैसे यहाँ पर ग्राम में ले रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे 1000 किया है, तो इन ग्राम आएगा, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर WA क्या है, बोलो बच्चों, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है बच्चों। ये हमारी सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ओके, ध्यान से देखिए, ये सारी चीजें हमें सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं। बाकी की जो दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रही हैं उनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफी, थैंक यू।